लेकिन सबसे पहले शुरुआत शिवसेना के साथ ही मैं करना चाहूंगी। आज तो आईना दिखाने की कोशिश की गई है। इंतखाब फारूकी साहब, बाला साहब ठाकरे के वीडियो के जरिए जोरदार हमला, और उन्होंने कहा था कि जब शिवसेना की बनेगी सरकार तो लाउड स्पीकर उतार लिए जाएंगे। आज वो एजेंडा गायब हो गया है शिवसेना के अहम मुद्दों में से। देखिए, बाला साहब ठाकरे का वही एजेंडा आज भी चल रहा है और वही चलता रहेगा। ठीक है ना। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छे से ईद हो गई और बहुत प्यार मोहब्बत से सब लोगों ने कॉपरेट किया और प्रशासन ने भी कॉपरेट किया है। जो मस्जिदों में आवाजें ज्यादा थी उस मस्जिदों के लाउड स्पीकर के वॉल्यूम को कम किया गया है। सारी तरीके से सबसे ज्यादा अच्छे से हो गया है। अगर आगे किसी तरह की ऐसा लगता है इंसान को कि अगर कुछ किन मस्जिदों में आवाज ज्यादा है या वॉल्यूम कुछ कम करने की जरूरत है तो वो भी किया जाएगा। लेकिन इस तरीके से अगर किया जाएगा, कब किया जाएगा? 2005 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उस पर किया जाएगा। अब होगा तब होगा, अभी नहीं होगा, धमकी दी जा रही है। कोई तो टाइम फ्रेम इसके लिए रखना होगा ना। महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही है, सरकार चल रही है हमारी, और सबके साथ कॉपरेट करके सब लोगों को लेकर चल रही है। बिल्कुल यहाँ पर कोई भी अगर चाहेगा कि लाउड स्पीकर निकाल के फेंक दो तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदर करते, सम्मान करते, 10 से 6 बजे का जो टाइमिंग है उसको बिल्कुल हम सब उसका फैसले का हम सम्मान करते हैं। उसके आगे अगर कोई कहेगा कि लाउड स्पीकर निकाल के फेंक दो तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हम नहीं चाहते। अभी ईद हुई है, आगे गणपति है और सब हमारे त्योहार आएंगे, आरती होगी। हम नहीं चाहते कि किसी के भी धर्म में लाउड स्पीकर निकाला जाए, मंदिरों से लाउड स्पीकर निकाला जाए। नहीं, सबका सम्मान होना चाहिए। और जो संविधान में डॉक्टर उनका ये कहना है कि 365 दिन एक मजहब के लोगों को लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत होती है, और जब गणपति पूजा या हमारे त्योहार होते हैं तो 10 दिनों के लिए हर रोज हमें परमिशन मांगनी पड़ती है। ये तो सबके लिए बराबरी पर होना चाहिए ना। और लाउड स्पीकर एक सामाजिक मुद्दा है जिसका जिक्र भले ही राज ठाकरे कर रहे हो, लेकिन ये बात तो सच है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन योगेश खरे जी धमकी भरे अंदाज में सामने आएंगे और मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर बजाएंगे तो फिर आपकी नीयत में खोट तो नजर आएगी ही ना। इधर धमकी देने की कोई बात ही नहीं है ना। राज ठाकरे साहब अभी ये बात नहीं उछल रहे। राज ठाकरे साहब ने ये बात 2018 में भी रखी थी और 2018 से ये बात रख रहे हैं कि ये मस्जिदों के ऊपर के जो लाउड स्पीकर है वो निकलने चाहिए। 2018 में रखी थी, फिर 19 में भूल गए, 20 में भूल गए, 21 में भूल गए, अब 2022 में अचानक से उनको याद आ गया कि लाउड स्पीकर एक मुद्दा है, उसका मुद्दा उठाए जाने चाहिए। 2018 में शिवसेना बीजेपी की सरकार थी महाराष्ट्र में। 2019 के बाद शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार आई, फिर भी राज ठाकरे साहब बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं। और राज ठाकरे साहब ने तो उठाया है मुद्दा, जो सरकार में है उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे ना। तो अगर बार बार कह के भी अगर ये सरकार उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है तो हमें आंदोलन का ये लेना पड़ेगा ना। तो ये आंदोलन का मुद्दा है। अगर लाउड स्पीकर नहीं उतरते तो हनुमान चालीसा चलाएंगे। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप बीजेपी का भोंपू बजा रहे हैं। योगेश खरे जी, एमएनएस बीजेपी का भोंपू बजा रही है, बोल रहे हैं संजय राउत। हो सकता है 2018 में किसकी सरकार थी? 2018 में महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार थी। तभी भी राज ठाकरे साहब ने ये मुद्दा उठाया था। तो ये बीजेपी का इधर संबंध आता ही नहीं ना इसमें। प्रेम शुक्ला जी, जब बीजेपी की सरकार भी थी शिवसेना के साथ मिलकर और आपके मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उस वक्त भी ये मुद्दा उठाया गया था, लेकिन तब तो आप लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अभी आपको लग रहा है कि चूंकि वहां पर सरकार किसी और की है तो उस मुद्दे को लपक लिया जाए। तो क्या राज ठाकरे के पीछे बीजेपी खड़ी है? संजय राउत जो आरोप लगा रहे हैं। देखिए चित्रा जी, इस तरह की बात करके श्रीमान संजय राउत स्वयं को शरद पवार का भक्त कहते हैं तक तो ठीक है, लेकिन वो पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी की अवमानना करने पर क्यों आमादा है ये समझ से परे है। 1994 में जब बाला साहब ठाकरे लाउड स्पीकर से अजान का विरोध कर रहे थे और 1994 से 2012 तक विरोध कर रहे थे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के भोंपू थे वो? तब तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में भी थी। भारतीय जनता पार्टी का मनसे से तो कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन शिवसेना के साथ 1994 में जब श्रीमंत बाला साहब ठाकरे ने यह मुद्दा उठाना शुरू किया से लेकर 2012 जब तक वो रहे तब तक उन्होंने मुद्दा उठाया। उसके बाद 2012 से 2019 तक उद्धव ठाकरे भी ये मुद्दा उठा रहे थे। तो उद्धव ठाकरे क्या भारतीय जनता पार्टी के भोंपू थे? क्या बाला साहब ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के भोंपू थे? और जो भारतीय जनता पार्टी का भोंपू होगा सिर्फ वही हिंदुत्व की बात करेगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या? तो शिवसेना ने हिंदुत्व जो है वो क्या भारतीय जनता पार्टी से उधार में लिया हुआ, ये स्वीकार लें वो कि हमारा हिंदुत्व तो था ही नहीं।
हम तो वैचारिक सुन्नत कराए पड़े थे, ये तो हिंदुत्व आपका था जिसको हमने अंगीकार कर लिया था। अब हमने सत्ता में जो है कांग्रेस और एनसीपी के साथ भागीदारी कर ली है, इसलिए हिंदुत्व को तिलांजलि दे दी है, ये स्पष्टता से स्वीकार लेना। बोलिए फारूकी साहब, ठाकरे की आत्मा को दुखी करने का काम क्यों कर रहे हैं? और ये तो बयान है ना बाला साहब ठाकरे का, इसको अलग से देखे जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने शब्दशः क्या बोला था, एक बार फिर से सुनिए ना सर, एक बार बता देती हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। बाला साहब ठाकरे का जो वीडियो जारी किया गया है राज ठाकरे की ओर से, उसमें वो कह रहे हैं शिवसेना तब तक आराम नहीं करेगी जब तक महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं आएगी। सड़कों पर नमाज पढ़ना बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद हमारी सरकार बन गई तो। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की पुरजोर तरीके से उनकी ओर से वकालत की गई थी। इतनी देर क्यों हो रही है, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना आपसे, या फिर हट गए हैं आप बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कई बार बताया है कि अगर बाला साहब नाराज होते थे तो मैंने आपसे पहले भी बताया है कि उनको अगर किसी चीज पे गुस्सा आता था तो क्योंकि वो लोग, कुछ लोग यहाँ पर रहकर और कहीं और के बारे में बात करते थे, इस वजह से उनको गुस्सा आता था। बाकी यहाँ के मुसलमानों का हमेशा सम्मान किया है उन्होंने। कई बार उन्होंने रोड पे जो मस्जिदें लोग पढ़ते थे तो उसके लिए उन्होंने परमिशन दिया कि भाई आप रोड पर मत पढ़ो, आपको मैं परमिशन देता हूँ, ग्राउंड +1 बनाओ, आप वहां पर नमाज पढ़ो।